जय श्री राम। मैं रमन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी का यूथ लीडर होने के नाते मैं आपके समक्ष कुछ चंद बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को आदाब, जय श्री राम, नमस्कार। आज जिस प्रकार जो किश्तवाड़ में इस वक्त रूलिंग पार्टी में सजाद अहमद किचलू साहब, बड़ी आश्चर्य होता है कि जिन लोगों की सरकार है वो रोडों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं हमें इसमें समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कराया गया, जिस इलेक्शन में लोगों ने मैंडेट एनसी सरकार को दिया और जिसको समर्थन मिला एनसी पार्टी को मिला। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है और रूलिंग पार्टी एनसी है। यह हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात लोगों तक डिलीवर करनी थी, उसके बजाय वो ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी किश्तवाड़ में दोबारा फैलाना चाहते हैं। किश्तवाड़ में उस दौर में जब 9 अगस्त 2013 का दंगा किश्तवाड़ में हुआ था, तब यही जनाब होम मिनिस्टर थे और इन्होंने ऐसा नंगा नाच किश्तवाड़ में कराया था। हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नंगा नाच कराया कि सबके हाथ खोल दिए। जितना प्रताड़ना करनी बनेगी उतनी प्रताड़ना करो, आज ही समय है। आज भी वो खून के दबे इनके दामन में लगे हुए हैं, लेकिन भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए ये षड्यंत्र रचाते हैं। मैं इस तमाम जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इनके जंगल में नहीं फंसे। आप किश्तवाड़ का इतिहास देखिए, 70 साल इन्होंने राज किया और आज क्या एक होम मिनिस्ट्री सेंटर के पास है और स्टेट हुड वापस मांगते हैं। अरे आपके पास इतने बाकी सारे डिपार्टमेंट से आपने फ्री सिलेंडर 12 सिलेंडर साल के दे थे, कहां है? तब आपने क्यों नहीं कहा था कि हमें सिर्फ अंत्योदया को देना है, बीपीएल्स को दरकिनार करना है? और आज जिस प्रकार से वो सियासत करते हैं रोडों में आके कि हमारे पास जी पावर नहीं है, वो नहीं है। जब आप होम मिनिस्टर थे आपने किश्तवाड़ में ऐसे गुंडे छोड़ दिए थे जिन्होंने दुकानें लूट कर, कुछ एक टीम दुकान को लूटती थी, दूसरी टीम दुकान के शटर तोड़ती थी, तीसरी टीम आग लगाती थी। जो ज़रूरी सामान था वो अपने घरों में सप्लाई करते थे। आप होम मिनिस्टर थे, तब आप लोग कहाँ थे? और मैं अपने लोगों से भी आज बड़ी होड़ लगी है ज्वाइन करने में एनसी पार्टी में। मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ठीक है आपको बीजेपी में फिट नहीं बैठते हो, नहीं आपको कुछ ठीक लगता है, मेरी आपसे गुजारिश है उनके दामन में पहले से ही दाग लगे हैं। कहाँ अपना कैरियर का आप खराब करना चाहते हैं? उन लोगों के साथ अपनी पार्टी खड़ी करो, अपना संगठन बनाओ। अगर आपको सचमुच में समाज की चिंता है, देश की चिंता है, जम्मू कश्मीर की चिंता है, अपने इलाके की चिंता है, अपनी चीज़ों को अगर दुरुस्त करना है, एक ग्रुप बनाइए और लड़िए उन चीज़ों के लिए कि भाई ये चीज़ें हमारे यहाँ ठीक होनी चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे। और समाज आपको देखेगा जब आप रोड में ग्राउंड लेवल पे आप उतरोगे, समाज आपको चाहेगा। लेकिन जिनके दामन पे पहले से ही दाग लग चुके हैं
उनके घर जाने से आपका जो कैरियर है और भी खत्म होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है बाकी पार्टियों से आपको अगर कुछ नहीं, एक अपना संगठन बनाइए और उस संगठन को चलाइए। दूसरी बात, जब 9 अगस्त के दिन किश्तवाड़ में नंगा नाच, जो किश्तवाड़ में लोग ये उस टाइम सोचते थे कि आज दिन को तो हम जिंदा है, रात को बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसा माहौल बना दिया था। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया था, उनको मजबूर किया था पलायन होने में, वैसी सिचुएशन इन्होंने किश्तवाड़ में लाई थी। होम मिनिस्टर सजाद अहमद किचलू तब था। आज सिर्फ होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारे पावर इनके पास है। अगर आप काम करना चाहोगे आप काम कर सकते हो। लोगों को गुमराह मत करो, ये वो वक्त नहीं है आप लोगों को, भले भले जनता को आप बेवकूफ़ बनाते थे। आपको ऐसी टोपी नेक्स्ट टाइम पहनाएंगे कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। खानदानी राज बना के रखा, आज तक आपने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? मसा हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो सुधरने पे आया है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो यहाँ पे जिनकी सरकार है उन्होंने अपनी सियासत खेलनी है, जनता के लिए काम कुछ नहीं करना। आपने बोला था राशन डबल होगा, कहाँ है? आपने बोला था 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, कहाँ है? आपने बोला था अगर कोई सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सभी के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे भी हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी पार्टी को माँ के समान मानते हैं। जिस प्रकार से एक माँ को ट्रीट किया जाता है उस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी में ट्रीट करते हैं। इसलिए आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपने अगर कुछ काम करना है, जनता के लिए काम करना, आपने तो जनता के लिए मूलभूत जो स्कीमें हैं जनता तक पहुंचाइए। जनता के बीच में आप काम करेंगे तो फिर जनता उसका जवाब देगी। लेकिन आप आपस में ही लोगों को लड़वाना चाहते हो। आपसे होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा है कुछ। अब तो सेंटर के ऊपर थोप रहे हो कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर होती। 70 साल से आपके पास पावर थी, तब आपने क्या किया? किश्तवाड़ को ऐसा बदहाल कर दिया कि अभी स्टैंड होने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी जो है, तलवारों के साये में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं सभी यूथ से गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई हम लोगों को एकजुट होकर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम अगर करना है, हमें अगर समाज की चिंता है, तो हमें उस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। कोई लिख पा रहा है अगर तो लिखे, कोई बोल पा रहा है तो बोले, क्योंकि ये समय ऐसा समय है जब तक ना बच्चा रोता है तब तक उसको मां दूध नहीं देती है। इसलिए हम लोगों को प्रखर होकर अपने इश्यूज पे खरा उतरना पड़ेगा। हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने एजिटेशंस करने की बात है, एजिटेशन करनी पड़ेगी। हर प्रकार से हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग हमें ऐसे ही हमेशा लड़वाते रहेंगे। 9 अगस्त 2013 को मैं किश्तवाड़ में ही प्रेजेंट था। 3-3:30 बजे के आसपास आर्मी किश्तवाड़ में पहुंची, तब जाके यहाँ की जो हमारा समाज सुरक्षित रह पाया। इन्होंने तो खुले सांड छोड़ दिए थे। अभी मौका है, एक होम मिनिस्टर होकर वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था, क्यों नहीं किया? हम पूछते हैं आपसे, क्यों नहीं किया? आज आप लोगों के रहनुमा बन रहे हो, बड़े अफसोस की बात है।
आज जिस प्रकार से तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट नहीं रही, उसमें उर्दू को कंपल्सरी किया, क्यों? जब इंग्लिश में भी हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट किया गया है, पूरे रिकॉर्ड को ट्रांसलेट किया गया है, तो आप ये क्यों ज़बरदस्ती कराना चाहते हो? और तो और ये किसी के सके नहीं है। कांग्रेस और एनसी गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन असेंबली में दिया था कि विलेज डिफेंस गार्डों को जी डिस्बैंड करो, इनको बंद करो जी, ये हमेशा दंगा फसाद करते हैं। आपके दामन में खून के धब्बे आज भी हैं। आप अपने गृहमा में झांक कर देखोगे तो वहां के नफरत की बू अभी भी आप लोगों में है, लेकिन हमारे बोले वाले लोग उनके समर्थन में जाते हैं। मत जाइए। हम लोगों को इस वक्त जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया था, भरोसा किया था कि आप हमारे सच में ऐसे इतने काम करोगे, फ्री सिलेंडर मिलेगा, राशन डबल होगी, बिजली फ्री मिलेगी, उन पे आप खरा उतरने में नाकामयाब हो गए हो। या तो आप काम कीजिए, अदरवाइज आप रिज़ाइन दे दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो। इसलिए बहानाबाजी छोड़ दीजिए, आप जनता के लिए काम कीजिए, जिसमें आपकी भी भलाई होगी, जनता की भी भलाई होगी। जय हिंद, जय भारत।